जाए तब आप बहुत खुश हुए कि हमारे पापा राधा का यहाँ पकड़। ऐसा नहीं हो सकता है। शेखर साहब तुम मेरे साथ चलो। आज सबसे पहले एसपी के पास चलूंगा और मैं सीधे सारा थाना खरीद लूंगा ताकि साला राका और राकेश अगर चाहे तो वो साला वहीं पे अरेस्ट हो जाए। ठीक है तो बड़े ठाकुर इसमें देरी मत लगाओ और फौरन थाने की तरफ चलो। मेरे साथ हवलदार और चौकीदार देखे, चौकीदार देखे जब तक ये राका डाकू और गंगा डाकू गिरफ्तार नहीं होते हैं तब तक मुझे नींद नहीं आती है। नींद हमको नहीं आ रही है साहब। ये किस लिए? अरे ठहरो ठहरो। ओ ठाकुर साहब नमस्कार। ये क्या करते हो? अरे जो ये इतना आज घबराए हुए क्यों हो? अभी तक शेर बन रहे थे, अब यहाँ थाने को आए हो तो शेरिया बन के आए हो। आखिर किसका भय है? साहब और राका बन गया बुखारे गिटा उसके साथ में साथी बड़े डाकू है उसके साथ में। साहब मेरी जान बचा लो साहब। अरे फिर भाई बात ये करते हो। हेलो स्टाफ, ये आ गए हमारे लालजी चौहान। शेराऊ है पार रहे हो ना मुँह में खोस दिया। अब हम तुमसे बहुत डराई थे सारे। नोट बोलने दो। ये आ गए हमारे भाई साहब लालजी चौहान, यहीं लालपुर के निवासी। ये 50 रुपए इस सीन पे दे रहे हैं खुजर के। उनको कहना है बहुत आनंद आ रहा है, इसी तरीके से ठीक है, बालाजी उनकी रक्षा करे। क्यों? अरे ये देखिए रोने धोने से नहीं काम चलेगा। आखिर क्या ऐसी बात है साहब जो आज हमारे पास अचानक आना हुआ? साहब फोन करते हम लोग तुम्हारे यहाँ। अब साहब ऐसा करिए साहब वो राका डाकू जो है वो धमकी भरा कर भेजा। उसने कहा कि तुम चुपचाप अपनी हवेली में रहो और रात को 4 मई को रात 12 बजे आऊंगा, तुम्हें जान से मारकर सारी दौलत लूट कर ले जाऊंगा। फिर वही बात ये करते हो। जरा वो खत दिखाओ, देखो पुलिस को सबूत चाहिए। अरे साहब खत मैंने पढ़ा। साहब सदरम जिया भाई कई होते हैं, सदरम जिया भाई होते हैं दो और सारे पूरी देह टोए डालते हैं। अरे यार साहब मैंने खत पढ़ा और टेबल पर रख दिया। जल्दी जल्दी में भागता हुआ चला साहब। खत वही देखना साहब। अच्छा चिंता मत करो। देखो फिर वही बात, फिर ये करियो हमारी बात नहीं सुनोगे। अरे हमारी बात कायदे से सुनो। देखिए चिंता मत करो, हमारे पास एक पुलिस इंस्पेक्टर बहुत होनहार है जो राका क्या उनके बाप को गिरफ्तार करके लाएगा। और खत नहीं लाए हो, हम उसी इंस्पेक्टर को भेजेंगे, वो खत वहीं पर उसको साहब दिखा देंगे। हम हवेली नहीं जाएंगे साहब हमको कोई छोटा मोटा केस लगा करके साहब हमको छोटा मोटा केस कौन लगा दे जो हम तुम्हें थाने में रखे? साहब इसके साथ 77 लगा दो साहब। 77 का केस जानते हो? फांसी की सजा होगी तुमको।
का बताओ तो हमरे पर 77 केस लगा दो। कहता है 77 केस लगाकर अंदर कर दो। के साहब 77 76 के फादिल होते का? हाँ, एक धारा फादिल होती है। तुम कहो बताई वैसी हटो ने मार। देखे ऐसा है, तुम लोग जाओ अपनी हवेली पर। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि राका तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और एक बुजुर्गों ने कहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। वो धमकी भरा खत तो दिया है लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। साहब अब हमारे यहाँ सारा थारा उठाओ साहब, हमारे यहाँ चलो। वह जरा जीटी लेकर आओ, आतंक घोषित करते हैं। हम जीटी कहते हैं, रजिस्टर जानते हो? नालायक कहीं का। ठीक है, सुनो, तुम्हारी हवेली में गेट कितने लगे हैं? 5 हैं साहब। 5 गेट हैं। जी साहब। मेन गेट खुला रहना चाहिए और हर गेट में ताला होना चाहिए। हाँ साहब। पता लगा पुलिस इधर पहरा दे रही, डाकू उधर से आ गए। हाँ साहब। समझ गए? मेन गेट जो है 4 तारीख तक मेन गेट चालू रखना। ठीक है साहब। वहीं पर पुलिस रहेगी। ठीक है साहब। ठीक है। जी सर। जरा विशाल को आवाज लगाओ। जी सर। हाँ इंस्पेक्टर विशाल की हो। इंस्पेक्टर विशाल तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। विशाल, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो कहना नहीं चाहिए वो कहना पड़ रहा है। देखिए, अगर वो राका उस दिन गिरफ्तार हो जाता तो शायद आज ये समय ऐसा नहीं आता। क्या हुआ? ये जो ठाकुर कौशल सिंह और सागर सिंह है, ये राका हरामजादा धमकी भरा खत भेजा है कि 4 तारीख को हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, सारी दौलत लूट करके तुम्हें जान से मार देंगे। बोलिए, बहुत अफसोस की बात है। आखिर वो खत है कहाँ? खत वो वही टेबल पर रह गया है। तो आखिर मुझे क्या करना है? ठीक है, तुम फोर्स लेकर जाओ। जब तक ये 4 तारीख नहीं पार होती है तब तक तुम्हारी ड्यूटी मैं वही लगाता हूँ। ओके सर, मैं बहुत अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो मेरे पास फोन करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चौकीदार, तुम लोगों को भी जाना होगा वहीं पर। चलो ठीक है, माँ कुछ खाए पिए के मिलवाई करिए। क्यों रे, आज बताओ, आज तो दूसरा दिन। 10 मिनट और समय आता करो, पूरी बात बताई दे आप। वो मिला था नहीं, बस यही अर्थ हम जानना चाहते हैं। 10 मिनट साहब रुको, 5 मिनट 15 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। चलो ठीक है, जाओ विशाल के साथ कौशल सिंह की हवेली पर 10 जाओ। मिनट रुको, बात आइए, आप देखते हैं कि वो हरामजादा राका कैसे बचता है और कैसे भागता है। क्या बताएं, आज विशाल की बहुत याद आ रही है, लेकिन विशाल पता नहीं कहाँ गए। वो जहिया से चली गईली छोड़ी के हमके, जिंदगी भइल सुनसान हो जाए चंदा लियावा खबरिया, जाए चंदा लियावा खबरिया, ऐसा निबाड़े मोरी जानी हो चंदा।
मनवा न लागत होई पिया के अंगनीवा मनवा न लागत होई पिया के अंगनीवा होई है बहुत परेशानी हो जाए चंदा यावा खबरिया ऐसा बाड़े मोरी जा। अरे विशाल आ गया। ये तुम्हारा घर है? ये मेरा घर है। चलो अच्छी बात है, शायद यही ड्यूटी लगी है। लेकिन जब तुम आते थे बहुत खुश सा होते थे, लेकिन आज उदासी का क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। आखिर जानना चाहती हो? सुनो मेरी बात। उदासी का कारण यह है, अकल ना काम देती है, लिखा क्या खत मेरा काने, मेरी प्यारी कृपा करके मुझे वो खत तो दिखला। मैं वो खत देखना चाहता हूं जो राका का खत तुम्हारे यहाँ आया है। अवस्थित दिखाऊंगी। और राका का खातिर साहब ऐसे न पाओगे, राका का खातिर तुम ऐसे न पाओगे, हंस करके सीने से हमको लगाओगे, हंस करके सीने से हमको लगाओगे। तुझे मेरे प्यार पे विश्वास नहीं? विश्वास तो है, लेकिन इस वर्दी पे नहीं विश्वास है। क्यों? ये जानते हो वर्दी रस्सी का सांप बना देती है। ऐसी कोई बात नहीं। देखो मंजू, शायद हम जानते हैं मोहब्बत तुमसे करते हैं और तुम्हारे साथ शादी करेंगे। अगर ऐसी बात है तो हम तुमको गले से अवश्य लगाएंगे। अवश्य। और तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो राम। तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना हो।
विशाल तो आके मुझे मन मस्ती में करके खत लेके चले गए, लेकिन मुझे भी चलना चाहिए अपने घर को और चाय वाय बनाना है। विशाल के लिए उनकी ड्यूटी भी लगी है। वो सावन आए बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए, आने वाले सब आए, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। शायद ये खत अगर उसके सामने देखता तो वो जान जाती इसमें क्या लिखा है। अब इस गेट के बाहर देखना चाहिए इसमें क्या लिखा है। हेलो, ये आ गए हमारे रामपाल भैया। रामपाल भैया 51 रुपये 50 रुपये दिए हैं, पार्टी तरफ से धन्यवाद। ये आ गए रामचंद्र भैया 21 रुपये दिए हैं। भगवान सभी की लाखों की पूर्ति करे। इसी तरीके से धर्म काम में आप लोगों का हाथ आगे बढ़ता जाए। बालाजी की कृपा होगी, कभी सभी दिन सब लोग सुखी ही सुखी रहोगे। जितने आप लोग मदद कर रहे हो, हम भाई यहाँ किसी बंधाने से किसी के बांधने से नहीं आए। ये बालाजी की कृपा है जो इनके नाम से हमने ये ठान दिया और आप लोगों को दिखा रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम लोगों की मदद आप लोग बहुत कर रहे हैं। भगवान से यही कहना है, हमेशा हमारे इर्द गिर्द वाले गांव को जितने भी आए हैं सदस्य, उनको भगवान परिवार सबका सुखी रहे। जय हिंद, जय भारत। सुनो सागर कौशल सिंह, बात को ध्यान से मेरी, सागर कौशल सिंह, बात को ध्यान से मेरी, खबर अब लूंगा जल्दी से, जरा इसमें नहीं देरी। बहन की इज्जत लूटा है, पिता धर्मू को मारा तू। पिता धर्मू? धर्मू तो हमारे पिता का नाम था। बहन की इज्जत लूटा है, पिता धर्मू को मारा तू, लगा दिया आग है घर में, ये सब करतूत है तेरी। जब गांव को छोड़कर हम दोनों भाई वो लुच्चे, गांव छोड़कर के तो हम दोनों भाई चले थे। चले जब गांव को छोड़कर हम दोनों भाई वो लुच्चे, बिछड़ भाई गया मेरा, बदल किस्मत गई मेरी। तभी से ये जंगल का सरताज डाकू राका उर्फ राकेश मेरे भाई राकेश, वाह राकेश वाह, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ कि एक भाई पुलिस वाला और दूसरा डाकू। मेरे भाई राकेश, उस दिन इन हाथों से तुझे मैंने कितना मारा,
मैंने गाली दिया अपने माता और पिता का। मेरे भाई, मैं कितना अभागा इंसान हूँ। तो आज अपने भाई को मारा। उस दिन अगर मेरी बहन नहीं आ जाती तो इन हाथों से मेरा भाई मारा जाता। मेरे भाई राकेश कहते कट गई भुजा जब योद्धा की, रह गई है हाथ कमान कहाँ। भाई की जीवन भाई है, भाई बिन जग में नाम कहाँ। मेरे भाई राकेश